बालकों, हैप्पी संडे एंड गुड मॉर्निंग। मैं प्रधानाचार्य आज बालकों के समक्ष डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बुक राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, जो भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं जो हमारे राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बताएंगी। आइए इसका प्रथम अध्याय हम पढ़ते हैं। प्रथम अध्याय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और उसका यहाँ की संस्कृति पर प्रभाव। प्यारे बच्चों, राजस्थान भारत वर्ष के पश्चिम भाग में एक बड़ा राज्य है जो प्राचीन काल में विशेष नाम से विख्यात नहीं था। इसमें कई इकाइयाँ सम्मिलित थी जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे जयपुर। राज्य का उत्तरी भाग मत्स्य देश के अंतर्गत होने से मत्स्य का एक भाग था। इसका दक्षिणी भाग चौहानों के अधीन था, जिसे सपाल दक्ष कहते थे। अलवर राज्य का उत्तरी भाग पूर्व देश का हिस्सा था, जो भारत धौलपुर और करौली राज्य सूरसेन देश के अंतर्गत आते थे। मेवाड़ सिवी जनपद का भाग था तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारगढ़ यानी बांगड़ के नाम से फेमस है। ये उस नाम से जाना जाता था। जहाँ जैसलमेर राज्य के अधिकांश भाग वल्ल देश के अंतर्गत आते, तो जोधपुर मरूप देश के अंतर्गत आता था। जोधपुर के उत्तरी भाग तथा बीकानेर राज्य को जांगल देश कहते थे। ये ध्यान रखिए आप, जांगल देश को किसको कहते थे? जोधपुर का उत्तरी और बीकानेर राज्य को सम्मिलित रूप से जंगल देश कहा जाता था। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा गुजरात नाम से जाना जाता था। प्रतापगढ़, झालावाड़ तथा टोंक का अधिकांश भाग मालव देश के अंतर्गत आता था। जब राजपूत जाति के कतिपय वीरों ने इस राज्य के विविध भागों पर मध्ययुगीन काल में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो समूचे भाग अपने अपने वंश या स्थान विशेष के नाम से उनको प्रसिद्धि मिली। उन्हें विविध राज्यों की संख्या दी गई, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, सिरोही, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, झालावाड़ और टोंक आदि थे। इन राज्यों के नाम के साथ साथ इनके कुछ भूभाग को स्थानीय और भौगोलिक विशेषताओं के परिचयों के नाम से जाना जाता है। जैसे ढूंढ नदी के निकटवर्ती भाग को ढूंढाड़ कहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपको जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब भी आपको ये लाभ पहुंचाएंगे। मेव तथा मेज जाति के नाम से अलवर को मेवात तथा उदयपुर को मेवाड़ कहा जाता है। मरुभाग के अंतर्गत रेगिस्तानी भाग को मारवाड़ भी कहा जाता है। देखिए, ये आप राजस्थान की प्रशासनिक इकाइयाँ देख रहे हैं। बिल्कुल आपके दिमाग में इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। और प्यारे बच्चों, बाज़ार में खाली राजस्थान के और भारत के और संसार के मानचित्र मिलते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा, हमारी टीम को, आपके गुरुजनों को ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप उस पर प्रशासनिक और भौतिक जो है इकाइयाँ हैं उनको आप उन पर प्रैक्टिस करेंगे और दर्शाएंगे। देखिए, डूंगरपुर तथा उदयपुर के दक्षिणी भाग में प्राचीन 56 गांवों के समूह को 56 नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये RS, IAS टीचर्स, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि जो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है। माही नदी के तटीय भाग को कोथल तथा अजमेर के पास वाले कुछ पठारी भाग को ऊपर माल की संख्या दी गई है। ये देखिए, इसमें मैंने इसमें लिख रखा है कांठल नाम से भी इसको जाना जाता है। अंग्रेज़ों का जब समूह से भारतवर्ष में आधिपत्य स्थापित हो गया, तो उन्होंने शासन की सुविधा के लिए ऊपर वर्णित विभिन्न देशों राज्यों में, जिनमें अधिकांश में राजपूत राजा थे, को एक इकाई मानकर संपूर्ण राज्य को राजपूतान नाम दिया। संभवतः गोंडवाना, तेलंगाना, जहां गोंड और तेलंग लोग बसते हैं, के अनुरूप यह नामकरण किया गया। यहाँ भी राजपूतों की प्रधानता होने से इसे
राजपूताना कहा जाने लगा, परंतु ऐसा लगता है कि फारसी में राजपूत शब्द का बहुवचन है। इसमें राजपूतों के विभिन्न राज्यों को राजपूता लिखे जाने से राजपूताना कहने लगे। कुछ ऐसी मान्यता भी है कि सन 1800 में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य का नाम राजस्थान रखा, क्योंकि स्थानीय साहित्य और बोलचाल में राजाओं के निवास को प्रांत में राजस्थान कहते थे। इसी का संस्कृत रूप राजस्थान बना। हर्षकालीन प्रांतपति जो इस भाग की इकाई शासन करते थे राजस्थानी कहलाते थे। 7वीं शताब्दी में जब इस प्रांत के भाग राजपूत नरेशों के अधीन होते चले गए तो उन्होंने पूर्व में प्रचलित अधिकारियों के पद को अनुरूप इस भाग को राजस्थान की संज्ञा दी, जिसे स्थानीय साहित्य में राजस्थान भी कहा जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, कई राज्यों के नाम पुनः परिनिश्चित किए गए, तो इस राज्य में भी चिर प्रतिष्ठित नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। अंत में लेसन समाप्त करने से पूर्व आपको संक्षिप्त परिचय यहाँ राजस्थान के स्थान और क्षेत्रफल का मैं बताना चाहूँगा। राजस्थान राज्य, उस समय राजस्थान राज्य 24 देशी राज्यों और अजमेर के साथ में विलय हुआ था। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब सीमाओं की बात करते हैं। राजस्थान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब, हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में गुजरात के राज्य हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। ये प्यारे बच्चों, अभी ट्रायल चल रहे हैं। हमारे शिक्षक भी अभी लेटेस्ट स्माइल शिक्षण के अंतर्गत और व्हाट्सएप डिजिटल शिक्षण के अंतर्गत मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग क्लासों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें मैसेज केवल टीचर ही करेंगे या फिर संस्था प्रदान करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको प्रतिदिन वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है क्लास का वो देखना होता है कि क्या हमारे किसी सर ने होमवर्क डाला है या कोई लेसन डाला है। आपको प्रतिदिन देखना होगा और जिस सब्जेक्ट टीचर ने जो टॉपिक्स डाले हैं पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ेंगे, तथा जो होमवर्क देने के लिए जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप उनका होमवर्क करेंगे और उनके पर्सनल नंबर पर आप उनको डालेंगे। मुझे उम्मीद है आप डिजिटल शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूमिका भागीदारी निभाएंगे। इसी के साथ मैं नमस्कार करना चाहूँगा सभी बालकों से और वंस अगेन हैप्पी संडे।